production possibility curve is a curve showing different combination of two goods which can be produced with the available resources on the assumption that resources are given and resources are fully and efficiently utilized and technology remain constant. जैसे हमने ये लिया, हम इसको टेबल से बता सकते हैं. जैसे हमने टेबल ली, हम दो गुड्स का इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक है व्हीट और दूसरा है हमारे पास राइस. हमें ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड है और जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन है. मींस एजम्पशन हम क्या करके चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. और टेक्नोलॉजी हमारी क्या है? कांस्टेंट है. एंड रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, कि जो रिसोर्सेज हैं वो हम उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर रहे हैं. अब जैसे हमने लिया व्हीट, अगर हम व्हीट का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करते तो राइस का हम 100 प्रोडक्शन कर रहे हैं. अगर हमने व्हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया तो राइस का प्रोडक्शन हमने डिक्रीज कर दिया. व्हीट का प्रोडक्शन हमने और इंक्रीज करा तो राइस के प्रोडक्शन को हमने और कम कर दिया. इसी तरह से अगर हमने इसको 3 करा तो ये हमने और भी इसमें 20 से ये फिर हमने 40 कर दिया. अगर हमने ये 4 करा तो ये हमने क्या कर लिया? 0. ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं. When wheat is produced, when nothing wheat is produced, almost factor are utilized on the rice. When we increase the production of wheat, production of rice is decreasing. इसी तरह से जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं अदर हमारा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है. मीन्स हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रिसोर्सेज हमें क्या है? गिवन है. रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है. जैसे इधर हमने ले लिया 1 2 3 4 और ये जो गैप जब आप डायग्राम बनाते हो तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस. 1 2 3 4 जैसे हमने किसको लिया हुआ है? व्हीट को. फिर यहाँ पर हमने लिया राइस. राइस हमारे पास 100 तक है तो हमने लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ये 100 90 फिर 80 70 60. आपने ऐसे नहीं ले लेना कि 1 इस पे ये 50 40 30 20 एंड 10. अब व्हीट का प्रोडक्शन 0 तो राइस का कितना है? 100. ये 0 तो ये 100. फिर ये 1 है तो ये कितना लिया हमने? 90. 1 पर हमने लिया on 1 we have taken this 90. फिर हमने 2 पे 70. जब ये 2 है तो ये कितना लिया हमने? 70. और जब ये हमारा 3 है तो 3 पे कितना था? ये 40. 3 पे 40 और 4 पे हमारे पास कितना है? 0. मीन जो ये हमारा कर्व बना, ये वाला कर्व, दिस कर्व इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. फ्रंटियर भी बोलते हैं. अब इसके हिसाब से ये जो, अब इसकी क्या डेफिनेशन बनी? इट इज ए कर्व विच शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ ए curve in which resources are given and technology remain constant. तो इसी के बेस पे हमने क्या करी? इसकी डेफिनेशन भी बना दी. अब इससे 2 इसकी फीचर निकल कर आई. नंबर 1 क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी फीचर्स. अब फीचर्स हमारे पास कौन सी है? जो हमारे नंबर 1 पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. पीपीसी का जो स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की ओर गिरता हुआ. मीन्स और फिर इसका रीजन क्या है? आपको इसमें खाली इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसका आप रीजन क्या बताओगे? रीजन क्या है इसका? बिकॉज पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज गेनिंग ऑफ वन मस्ट बी डिक्रीज ऑफ अदर. मतलब अगर हम एक को गेन कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरे को हमें त्याग करना पड़ता है, दूसरे का लॉस करना पड़ता है. गेनिंग ऑफ वन मीन्स अदर मस्ट बी लूज. दूसरा जो है उसका हमें लॉस करना पड़ता है. मीन्स एक्स के प्रोडक्शन को गेन करने के लिए वाई का प्रोडक्शन हमें लॉस करना पड़ता है. इसलिए इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स होता है क्योंकि एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है. सेकेंड है हमारे पास इसकी फीचर नंबर 2 पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन. कनकेव टू ओरिजिन का मतलब होता है कि इसकी शेप बता रहा है.
सब्स्टिट्यूशन या MRTS टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन। वो इसमें वो माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि x को गेन करने के लिए y का कितना लॉस करना पड़ रहा है, जो उसका मेजरमेंट होता है, मींस चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन। ये हमारा क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मींस x की हम कितनी क्वांटिटी गेन कर रहे हैं और y का कितना लॉस कर रहे हैं, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने यहाँ पर देखो, अगर हमने 0 से 1 गेन करा, लॉस कितने का करा हमने, 10 का लॉस करा। फिर 1 और गेन करने के लिए हमने कितने का लॉस करा, 20 का। 1 और के लिए हमने कितने का करा, 30 का। फिर 1 और के लिए कितने का लॉस करा, 40 का। तो ये जो है, एक को गेन करने के लिए दूसरे का जो लॉस है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस एक को गेन करने के लिए दूसरे का कितना लॉस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मेजरमेंट करना, और जब ये बढ़ता जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बोलते हैं इसको कि या MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन। और इसका जो इसकी शेप आ रही है, शेप का रीजन है क्योंकि एक का सेम क्वांटिटी में गेन करने के लिए दूसरे का हम पहले से ज्यादा क्वांटिटी में लॉस कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी ये क्या होता है, कनकेव टू ओरिजिन। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कैन पीपीसी शिफ्टेड। तो ये है हमारे पास, यस पीपीसी जो है वो हमारा शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैन पीपीसी शिफ्ट। तो ये इसका आंसर है हमारे पास यस, पीपीसी कैन बी शिफ्ट। इसके हमारे पास 2 रीजन है। नंबर 1 ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, नंबर 2 ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्सेज की वजह से, दूसरा टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर हम इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, अगर x के लिए बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करा तो x से आगे चला जाएगा। अगर y के लिए बेटर टेक्नोलॉजी यूज करी तो ये y से आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन अगर x और y दोनों के लिए बेटर टेक्नोलॉजी यूज करी तो ये दोनों से आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा हमने रीजन बताया ड्यू टू रिसोर्सेज। अगर हम बेटर रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। मींस अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज कम होंगे तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें बेटा आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि रिसोर्सेज से बताओ। इसमें आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो सुनामी आ गई तो सुनामी की वजह से पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सुनामी आने से हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे, देन पीपीसी जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। अगर ये इधर आ रहा है पीछे की तरफ, ये है इसका बैकवर्ड शिफ्टिंग। और अगर ये आगे की तरफ जाता है, ये इधर जा रहा है, ये है, अगर ये पीपीसी है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज हमारे बढ़ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग। और जो भी फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब होगा कि अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, अगर हमने बेटर शो ऑफ करना है तो ये फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा जैसे अब तो आपका ये बड़ा उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे अब ड्यू टू कोरोना वायरस व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, ये किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो गई है, लेस प्रोडक्शन हो रहा है, लेस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इकोनॉमी का लेवल डाउन हो रहा है। या अगर हेल्थ फैसिलिटीज से भी ले तो हेल्थ का लेवल भी डाउन हो रहा है, इसीलिए इकोनॉमी किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसमें से बेटा इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा कि जैसे अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं तो किधर शिफ्ट होएगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, फॉरेक्स बढ़ जाती है तो किधर शिफ्ट होएगा, राइटवर्ड को शिफ्ट हो जाएगा। इसमें ये वाले आपके बेटे टॉपिक थे। और उसके बाद आता है आपका
इसमें एक दो चीजें आपकी जैसे हैं, जैसे इसमें और भी पूछ सकते हैं, जैसे क्लीन इंडिया मिशन है, उससे क्या होगा? क्लीन इंडिया मिशन से इट विल इंक्रीज द रिसोर्सेज। और नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट की जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कैसे? जैसे अगर हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, अगर हम अपने रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास एक फिक्स लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड को अगर हम इस लैंड पे हम राइस भी ग्रो कर सकते हैं, व्हीट भी ग्रो कर सकते हैं, तो और या फिर हम इस पे कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, इस पे कोई फार्म प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो अगर हमें राइस प्रोड्यूस करते हैं तो 1000 रुपीज मिलते हैं, व्हीट करते हैं तो 2000, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट पे इस पे काम करते हैं तो उससे हमें 3000 मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये दोनों चीजें हम नहीं कर पाएंगे। तो ये गेन करने के लिए जो हमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट मतलब जो 2000 का लॉस करा, 2000 किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? वो प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। 3 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1000 नहीं होगी, 2000 होगी। मीन्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट कॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपका बेटे इसमें था। वैसे जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपका ये वाला चैप्टर जो है वो सेम ही है, एक फर्स्ट चैप्टर में ही है, लेकिन इसमें ये आपका चैप्टर अलग है। तो हमने इसमें आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।